हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PCM क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 10A का मल्टीपल चॉइस क्लास 9th के सेलिना मैथ्स बुक का देख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि एक इस तरह से ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये A है, ये B है एंड ये C है। एंगल B इक्वल टू एंगल C गिवन है एंड इस तरह से ये D खींचा गया है और ये एंगल एंड ये एंगल BAD एंड एंगल CAD ये दोनों क्या है, इक्वल दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं दो एंगल हम लोगों को करस्पॉन्डिंग एंगल ये इसके है, ये इसके है एंड AD ये कॉमन है। तो इस तरह से आसानी से हम लोग दिखा सकते हैं कि ABD जो ये होगा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके। तो अभी इसमें लिखने के पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जहाँ A है तो A का करस्पॉन्डिंग A था तो ट्रायंगल A देंगे, फिर B के करस्पॉन्डिंग C है तो C देंगे और बचा D तो D देंगे। तो इस तरह से ये दोनों हो गया। तो इसलिए ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा बाय स्पेसिफिसिटी से और ये इसके इक्वल होगा। तो AB इक्वल टू AC होगा अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है, जिसको हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये ऑप्शन में देखेंगे तो AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है, सेकंड दिया है इन द गिवन फिगर AD, इस तरह से AD A है, B है, C है, सेम वही फिगर है, इस तरह से D है। ठीक है, अब हम लोग को दिखाना है कि AB इक्वल टू AC ये गिवन है एंड ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो हम लोग को दिखाना है कि इसमें से क्या हो सकता है। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स कि दो चीज़ तो दिया हुआ और एक ये कॉमन हो गया। तो आसानी से हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को ADB लिखेंगे, ADB तो इधर हो जाएगा ADC। इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम लोग आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या क्या हो सकता है, ADB और ADC कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में दिया है ABDN ACD, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। ये दोनों इक्वल कॉन्ग्रुएंट नहीं दिया हुआ है। तो ABD अगर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर देखिए ABD लिखेंगे, A के साथ BD देंगे तो ACD होगा। जब यहाँ B लिख रहे हैं तो यहाँ B के जगह पे C लिखना है और D के जगह पे D लिखना है। तो ये तो है और बट आंसर में दिया है कि नहीं होगा, तो इसलिए ये तो नहीं कर सकते। अब BD इक्वल टू CD, अब देखिए अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये दोनों जैसे इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, तो BD इक्वल टू CD होगा। तो ऑप्शन सही C सेकंड सही है। एंड एंगल BAC तो 90 डिग्री हो ही नहीं सकता, BAC 90 डिग्री नहीं हो सकता है, तो ये सब तो स्किप करना है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए, थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि इस फिगर में AD इक्वल टू दिया हुआ है इस तरह से, ये ट्रायंगल है एंड ये ऐसे है, ये A है, ये B है, ये C है, ये 65 डिग्री दिया है और ये दिया है 22 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, ACD ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, एंड ये इक्वल टू ये भी दिया हुआ है। ये अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, साइड इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इस मीन्स ये और ये भी इक्वल होगा। तो ये दोनों 65 हो गया, तो 65 ये दोनों है, 65 A हो गया, B भी 65 हो गया। तो एंगल D मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल D पूरा नाम दे देंगे हम लोग, अगर चाहे तो ADB भी इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अब तो ADB क्या हो गया हम लोगों का, ADB 180 और इन दोनों का 130 हो गया, तो 130 माइनस कर देंगे तो 50 डिग्री हो गया। अब ये 50 डिग्री हो गया तो इट मीन्स ये 50 डिग्री निकला और एंगल C निकालना है हम लोगों को। तो एंगल C क्या होगा, इन दोनों का ये एक्सटीरियर एंगल है।
ठीक है। एंगल डी क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल, इसलिए एंगल ए 22 था। यहाँ पूरा नाम देना है, हम हाफ लिखे, पूरा नाम दे दीजिएगा। और एंगल सी निकालना है, ये 50 डिग्री है, तो एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी लिखते हैं, ए सी डी 50 माइनस 22 दैट मीन्स 28 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। अब इसके बाद लास्ट में डी क्वेश्चन देखते हैं।